ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम बच्चे पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वाले बच्चों को कोई प्राप्ति नहीं। अपनी मत पर पावन बनने वाले बच्चों को कोई प्राप्ति नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, डिसर्विस के निमित्त बन जाते, कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप और जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बाप बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। ड्रामा रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, हाँ, ब्रह्मचारी रहते हैं। दुनिया में भी ऐसे ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं भी चल रहे तो भी बहुत लोग हैं जो कोईयों ने शादी नहीं की है, कोई वैसे ही संन्यास लिया हुआ है, कोई वैसे ही घरों में रह के भी सही रह रहे हैं। तो बाबा कहते बाल ब्रह्मचारी कई रहते हैं, समझते हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने हैं। वो कोई श्रीमत के आधार पे पवित्र नहीं बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में है जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसलिए वो पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा के द्वारा सुना है और फिर वो पवित्र बने हैं, ऐसा नहीं। बाबा कहते पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते, परंतु उनको सन्यास किसने कराया? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो ही नहीं सकती। पवित्र बने हैं वो, लेकिन बाप को तो नहीं जानते ना, बाप की मत पर तो नहीं चल रहे ना। बाबा ने कहा और तब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते, क्योंकि उनको ना घर का पता है, ना घर का रास्ता पता है, ना शिव बाबा को पहचानते, ना शिव बाबा का सुन के चल रहे हैं। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी पवित्र आत्माएं रहती है। इस रावण राज्य में है ही सभी पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वो है ही संपूर्ण विकारी दुनिया, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कहाँ की बात हो रही है? सतयुग की बात हो रही है। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भले त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, परंतु विकारी तो नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है। तो इससे सिद्ध है कि जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति और जीवन मुक्ति में कोई भी जा नहीं सकता। बाप ही गाइड है इस दुनिया में। पवित्र तो बहुत हैं, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। बाप को ही नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। वो तो आपे ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महा दुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इसमें है। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर लिया।
काम के लिए ही लिखते हैं, हमने काला मुंह कर लिया, हाँ, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। रामानुसार जिसको आकर ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे, और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु उसमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, हाँ, गृहस्थी तो लेते नहीं है। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत निकल पड़ते हैं, सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है ना। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे कि वो ज्योति ज्योत समा गया। तुम समझते हो तो स्वर्ग सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही गाइड है, गाइड बिगड़ तो कोई जा नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। यहाँ जितने हो गए ना, बहुत सारे हैं, यहाँ जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ी तो प्रकृति भी जंगल बनी, और उधर से वो भी जीव जंतु भी बढ़े। बाकी सतयुग में लोग भी थोड़े तो जीव जंतु भी वहाँ सिलेक्टेड होंगे, अच्छे वाले ही होंगे, खतरनाक, वो क्या बोलते हैं उनको, हिंसक वाले नहीं होंगे, तो तकलीफ दुख देने वाले नहीं होंगे। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती है, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती है। ड्रामा प्लानानुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं, वो सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है, बाबा पूछते हैं, पारलौकिक बाप का हुनर क्या है। बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन है, कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता एक को ही बुलाते हैं ना, अपनी अपनी भाषा में ज़रूर याद करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक ही होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वो तो कहते हैं नरक स्वर्ग सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अब तक भी कितने नए नए मंदिर बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले जा नहीं सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लिए लाइक बना रहे हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते बच्चे तुमने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम युग, विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। देखो हिंदू माना ही सनातन धर्म की आत्माएं, और उन्हों को लंबी चोटी दिखाते हैं। वास्तव में ये ऊंचाई की, ऊंचे पुरुषार्थ की बात है, लेकिन उन्होंने लंबी चोटी बाल रख दिए। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। खालसे मुसलमान आदि तो ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कि कौन है। बाकी चीनी अफ्रीकन है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्हों की तो शक्ल ही अलग होती है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं, कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब कुछ अलग है। तो ये सीख बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई भी धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले ज़रूर सुख मिलेगा,
महिमा होगी फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, फिर वो शांति धाम में बहुत रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ से निकल गए सतयुग में आके देवता रूप में जितना टाइम पार्ट बजाया, हमें वहाँ ज़्यादा टाइम रहने को मिला, तब तक वो ऊपर बैठे रहेंगे। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि तो जरूर होनी है, क्योंकि ऊपर जो रही हुई आत्मा है उनको नीचे भी तो आना है ना। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि भी निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। ये भी हिसाब है ना। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। तो तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान उवाच, मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। अब बाबा ने कह दिया ड्रामा अनुसार, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है, मैं तो स्थापना का कार्य कराता हूँ। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वो है कुक वंशावली ब्राह्मण, वो तो बाप को जानते ही नहीं है। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश और सतयुग आना है। ये है ही स्वराज्य, ये है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इसमें यज्ञ कुंड, बाबा ये कहा इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, तो बाबा फिर याद दिला रहे इसमें सब खलास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे, समुद्र चारों ओर है ही है, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसी की ना हो। सब कहते हैं ये मेरी है, अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सभी खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा अब तो मेरा मेरा कहने वाले सब खत्म हो जाएंगे, बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, ये भी सत्यनारायण की कहानी है, ये है बेहद की। तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें हैं, उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। समझते हैं धन देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना खूटे, जितना दान करेंगे उतनी ही खुशी रहेगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, जितना अंदर से हमें आत्मा को आनंद आता है उतना ही हम झूम रहे होते हैं बाबा की मुरली सुन के। कोई तो जैसे तबाही मुआफिक बैठे रहते, जैसे सब ऊपर से ही जा रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बाबा कह रहे तबाही होके बैठते हैं। बाप इतनी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, तो सुनते सुनते ऑटोमेटिकली कांध हिलेगा। जितना जितना अंदर से आनंद आएगा ना आत्मा को, उतना ही अंदर से ऐसा हम झूमते रहेंगे, कांध हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठकर युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है।
अभी तो नरक है। नरक बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सब का विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन तो बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सत्युग को वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है, अभी तो है ही विशेष वर्ड। मुख्य बात है ही पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वो ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसी को बुरा भला कह नहीं सकते, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, कोई भी निमित्त बन जाता है, अच्छा करने में भी बुरा करने में भी। बाबा ने कहा बाकी तो ड्रामा में नूंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे नहीं कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ पड़ते। शिव बाबा को भूल जाते, इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। बड़ों को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर समझाने में, है ना। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठ पड़ते हैं, इनसे भी रूठ पड़ते हैं, इनसे भी रूठ पड़ते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा से, ब्राह्मणी से, आपस में सब रूठ पड़ते हैं। फिर कभी क्लास में भी नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी रूठना नहीं चाहिए। हाँ, क्लास में नहीं आना, अपने आप को तसल्ली देना, हम तो घर में ही अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा का घर है और अगर हम बाबा के घर में ही नहीं आ रहे हैं, क्लास में ही नहीं आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तो रोज मुरली कभी मिस नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं ये तो अपने को ठगना हो गया। हाँ, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, वो बात अलग है। बाकी सब कुछ सही है और रूठ के घर बैठे हैं तो उन्हों को तो बाबा नहीं मानेगा। बाबा कहते कभी क्लास में नहीं आते, शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी चाहिए, याद भी उनको करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं, ये देह अभिमान है, देह अभिमान में आए और देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। बाबा तो वर्षा तो दादे से मिलेगा ना, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारगति दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकलकर शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन ही रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए परंतु याद नहीं करते हैं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ज़रूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी।
ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। इस बात को हमें अंडरलाइन करना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः ही स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी भी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते। जिन्हों को समझ है कि ये संगठन में रह के कितना अच्छा होता है, वो कभी अकेले रहना पसंद नहीं करेंगे और ना ही अपनी सेफ्टी अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं है। ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे